यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक के मात्रक। मान लो कि कोई अभिक्रिया है वो इस प्रकार से संपन्न हो रही है, ए बी और सी क्रिया कर रही हैं, ए के N1 मोल हैं, बी के N2 मोल हैं और सी के N3 मोल हैं और प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी कि रेट है वो समानुपाती क्या किसकी होगी, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता। क्योंकि गुलवर्ग व वागे ने कहा था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लो ए और बी और सी क्रिया कर रही हैं तो ए बी और सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो घात के रूप में आ जाते हैं, पावर के रूप में आ जाते हैं, यानी कि सिर पर आ जाते हैं, N1 N2 और N3। तो रेट क्या हो जाएगी, ए बी और सी की सांद्रता की क्या हो गई है, समानुपाती हो गई है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है और इस नियतांक को कहा है अपनों ने वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट कहा है। तो अपने चाहते हैं कि वेग नियतांक का मात्रक निकले, लेकिन इस समीकरण को अपने कहेंगे प्रायोगिक वेग समीकरण या सैद्धांतिक वेग समीकरण। प्रायोगिक या सैद्धांतिक, सैद्धांतिक वेग समीकरण। वेरी गुड। तो ये है सैद्धांतिक वेग समीकरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया को देखकर वैसा का वैसा लिख दिया। प्रयोगशाला में अपने ये निर्धारित करें तो कि रेट है वो समानुपाती ए की पावर N1 का, पता नहीं N1 हो या कुछ हो, जो भी आए उसको ए कहें और प्रयोग कर कर अपने देखें कि ए की पावर वास्तविक कितनी है, N1 है या N1 से कम है। मान लो कि ए है, बी की पावर बी है, सी की पावर सी है। तो ये और समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या लगा देंगे, एक नियतांक लगा देंगे, इसे क्या कह देंगे, वेग नियतांक कह देंगे। और इस प्रकार से जो निर्धारित की गई समीकरण है उसको कहा जाता है प्रायोगिक वेग समीकरण। इसे क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल रेट इक्वेशन, प्रायोगिक वेग समीकरण। तो ये थ्योरेटिकल रेट इक्वेशन और प्रैक्टिकल रेट इक्वेशन। तो प्रायोगिक वेग समीकरण है तो एक होता है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी होगी। ए के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि A1 है, बी के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि बी है और सी के संदर्भ में कोटि सी है। टोटल कोटि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का जो भी डाटा आया है उसको अपने कह देते हैं एन। ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आता है वो एन है। मान लो कि इस अभिक्रिया की ओवरऑल कोटि क्या है, एन है। अब देखो, अब अपने चाहते हैं के का मात्रक निकालना। तो इस समीकरण को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ या इसको पिटोकर इसी के नीचे लिख देता हूँ कि के निकालना हो तो के का मात्रक निकालना चाह रही हैं। तो के निकालना हो तो क्या करेंगे अपने, के बराबर रेट। तो के निकालना हो तो इस पूरे को रेट के नीचे ले जाओ। तो ए की पावर क्या है, ए है, बी की पावर बी है, सी की पावर सी है। तो ये आ जाएगा के बराबर, और के का मात्रक क्या होगा, तो के का मात्रक वो ही होगा जो इस पूरे का मात्रक होगा। और यानी कि इधर वाले का मात्रक और इधर वाले का मात्रक सेम होता है। तो अपने के का मात्रक निकालना चाह रहे हैं तो इस पूरे के मात्रक के इक्वल होगा के का मात्रक। तो रेट का मात्रक क्या होता है, रेट क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अभी पढ़ा था ना आपने कि रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन डी टी। सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, यानी कि सांद्रता बटे समय। तो रेट का वही मात्रक होता है जो सांद्रता का मात्रक होता है, सांद्रता अपॉन समय। और अपॉन ए का मात्रक क्या होगा, ए कोई सांद्रता है तो सांद्रता की पावर क्या होगी, यहाँ पर सांद्रता की पावर ए। और यहाँ बी भी कोई सांद्रता है तो बी का मात्रक वही होगा जो सांद्रता का मात्रक होगा। और बी की पावर क्या है,
बी है। और सी की पावर, सी क्या है, सी भी एक प्रकार की कोई सांद्रता है, और सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो के का मात्रक क्या आ जाएगा, के का मात्रक इज इक्वल टू सांद्रता बटे समय अपॉन सांद्रता, ए की सांद्रता की पावर ए, सांद्रता की पावर बी और सांद्रता की पावर सी। आपने सुना होगा कि आधार समान हो तो बातें जुड़ जाती है। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, के का मात्रक हो जाएगा सांद्रता बटे समय है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और सांद्रता बटे समय, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर। सांद्रता की पावर ए बी और सी है, तो क्या आ जाएगा, सांद्रता आधार समान हो तो गाते जुड़ जाती है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस के आगे का समय, हाँ, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक, समय नीचे है तो समय का मात्रक सेकंड है, तो समय का मात्रक यहाँ लिख देते हैं अपने आगे सेकंड। तो सेकंड को अपने ऊपर ले जाएं, तो अब इस मटेरियल को पूरे को ऊपर ले आए, तो मोल तो ऊपर ही है, मोल तो ऊपर ही है, अपॉन इनटू लीटर, तो लीटर को ऊपर लाएं तो क्या आ जाएगा, लीटर की इनवर्स। और सांद्रता की पावर है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को अपने क्या कह दिया है, कहाँ लिखा था, अपने ए प्लस बी प्लस सी को क्या कह सकते हैं, एन कह सकते हैं। विक्रिया की कुल कोटि को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को अपने कहते हैं एन। तो सांद्रता की पावर ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो सांद्रता की पावर है माइनस एन कह दे। वो अपने यहाँ पर मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर को एक बार सांद्रता ही पढ़ा रहने दो, ताकि अपने सांद्रता, तो सांद्रता की पावर है एक है, तो यहाँ पर इसको मोल प्रति लीटर को एक बार सांद्रता ही पढ़ा रहने दो, ताकि सांद्रता से सांद्रता के मात्रक है, तो सांद्रता की पावर एक है, ये सांद्रता की पावर माइनस एन है, अपोन बटे सेकंड है, सेकंड को ऊपर लाओगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड की इनवर्स। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, सांद्रता की पावर आधार समान हो तो कहते दोबारा जुड़ जाएगी, सांद्रता की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। तो अपने यहाँ लिख देते हैं कि सांद्रता की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, तो मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो अपने अवरा लिखें तो मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की पावर भी क्या होगी 1 माइनस एन और सेकंड की इनवर्स। तो लीटर की 1 माइनस एन को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगी, उल्ट जाएगी है, तो मोल की 1 माइनस एन और लीटर की एन माइनस 1 सेकंड की इनवर्स। एन अभिक्रिया की कोटि है, मान लो कि कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें, एन बराबर 0 यानी कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया हो तो क्या आ जाएगा, मोल की 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगी 1, और लीटर की 0 माइनस 1 तो क्या होगी -1, और सेकंड इनवर्स सबके साथ ही आना है क्योंकि इसमें एन नहीं है। तो शून्य कोटि के विक्रिया के लिए होगा, प्रथम कोटि के विक्रिया का मतलब एन बराबर 1, तो एन का मान 1 रखोगे तो मोल की पावर क्या होगी 0 और लीटर की पावर 0 माइनस 1 तो 0 और सेकंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, केवल सेकंड इनवर्स बचा, मोल और लीटर तो ये कट गया, तो क्या बचा इसके लिए सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेगनीयता का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। और n बराबर 2 है तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की, तो n का मान 2 रखोगे तो मोल की क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और लीटर 2 माइनस 1 तो 1 और सेकंड इनवर्स सबके साथ आना है, तो क्या आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स।
तो ये आ जाएगा के का मात्रक। ये इधर क्या चल रहा था, के का मात्रक था, तो के का मात्रक अब याद करना आपके बहुत ही आसान काम हो गया है। कोई भी किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक है वो बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मात्रक आया है वो किसका मात्रक है, के जीरो का है। के पैर में जीरो, इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक है। के पैर के 1 है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक है, सेकंड इनवर्स है। और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक के मात्रक को अपने के 2 कह दें। के 3 निकालना हो तो के 3 निकालना हो तो n बराबर क्या रख दो 3, तो वो क्या हो जाएगा फिर के 3 का मात्रक क्या आ जाएगा, तो है क्या ये मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स है। और n का मान 3 रख दो तो क्या जाएगा, मोल की पावर मोल की 1 माइनस 3 तो माइनस 2 और लीटर की पावर 3 माइनस 1 2 और सेकंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा के 3 का मात्रक आ जाएगा मोल इनवर्स, मोल की -2 लीटर की 2 और सेकंड इनवर्स, ये n3 का ये के 3 का मात्रक आ जाएगा। तो इस प्रकार से वेग नियतांक का मात्रक है वो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करना अब हो चुका है आसान। इसके अलावा समाकलित और अवकलित वेग समीकरण से भी आप वेग नियतांक के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो के का मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपने, के बराबर मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1। लीटर की स्पेलिंग ध्यान रखना कि लीटर ही होती है, मैंने भी पहले थोड़ा सा ई यहाँ पर नहीं आता, लास्ट में आता है LITRE, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। के 0 है तो n की जगह क्या रख दो 0, यानी कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आ जाएगा, 0 ऑर्डर की रिएक्शन, यानी शून्य कोटि के लिए। और प्रथम कोटि के लिए के 1 तो n का मान क्या रख दो 1 रख दो, तो मोल की क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 और लीटर की क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। और के 2 निकालना हो तो आपको n की जगह क्या रख दो 2 रख दो, तो मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकंड की इनवर्स। और ये बाई चांस सूत्र भूल जाओ तो आप अभिक्रियाओं की सभी कोटियां पढ़ने के बाद में आपके समाकलित व अवकलित वेग समीकरण याद हो जाएगी। तो अपने जैसे मान लो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग होता है वो विकारक की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, यानी कि रेट होता है वो रिएक्टेंट की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, यानी कि a की पावर 0। तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, रेट बराबर के नोट a की पावर 0। प्रथम कोटि की है तो क्या होगा कि रेट है वो k1 a की पावर 1, और द्वितीय कोटि की है तो रेट k2 a की पावर 2, और तृतीय कोटि की है तो रेट बराबर क्या आ जाएगा k3 a की पावर 3। और ये सांद्रता है, ये रेट सांद्रता बटे समय है, तो के नोट का मान नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार k1 का ये सांद्रता की पावर 1 है, रेट क्या होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी कि सांद्रता बटे समय है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा ये तो अवकलित वेग समीकरण इसे कह सकते हैं कि रेट की जगह आप कभी भी dx/dt लिख सकते हो, dx/dt। ये क्या है रेट है, dx क्या है, x क्या है, उत्पाद के मूल्यों की संख्या को लिखा जाता है। और यहाँ पर dx/dt बराबर प्रथम कोटि शून्य कोटि की है तो के a की पावर 0 या a की सांद्रता किसी समय पर 1 माइनस एक्स कहते हैं, वो ये आपके आगे समझ आएगी। शून्य कोटि की है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, प्रथम कोटि की है तो के a माइनस एक्स की पावर 1, द्वितीय कोटि की है तो के 2 a माइनस एक्स की पावर 2, तृतीय कोटि की है तो क्या होगा k3 a माइनस एक्स की पावर 3। तो यहाँ से भी आप ये क्या है सांद्रता है, इसको सांद्रता ही मानो, तो यहाँ पर ये सांद्रता का मात्रक हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन का मात्रक हो जाएगा। ये सांद्रता है, ये समय है, तो k3 का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, जो भी k का मान आसानी से निकाल सकती हो।
इसके अलावा आप समाकलित वेग समीकरण से भी निकाल सकते हो। ये तो ये सभी के सभी क्या है, अवकलित वेग समीकरण है। आपसे पूछ लिया जाए शून्य कोटि के अवकलित वेग समीकरण क्या है, तो dx/dt k 0 a - x की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो इतनी भी लिख सकते हो इसके लिए तो। और dx/dt प्रथम कोटि की है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, द्वितीय कोटि की है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तृतीय कोटि की यहाँ पर 3 आ जाएगा, nवीं कोटि की है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसी प्रकार समाकलित वेग समीकरण निकालना हो, समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण समाकलन कर निकाली जाती है। ये जो आएगी वो आएगी शून्य कोटि के लिए k0t बराबर x होता है, प्रथम कोटि के लिए k1t बराबर होता है 2.303 a/a - x, 2.303 log base 10 a/a - x। द्वितीय कोटि के लिए होता है k2t बराबर x/a - x। या ये तो जब होता है जब क्रियाकारक समान हो, और क्रियाकारक असमान हो तो k2t बराबर होता है 2.303 अपॉन a - b log base 10 b/a - x और b - x। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण तब है जब, ये तो तब है जब यानी कि 2a = प्रोडक्ट है, और ये तब है जब a + b = प्रोडक्ट है, यानी कि क्रियाकारक अलग अलग हो। तो यहाँ से भी आप वेग नियतांक के मात्रक हैं वो ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा अर्धायु से भी वेग नियतांक के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। अर्धायु का जैसे शून्य कोटि के लिए अर्धायु का मान आता है, शून्य कोटि के लिए t12 a/2k नोट होता है शून्य कोटि के लिए। वेरी गुड। प्रथम कोटि के लिए होता है t12 बराबर 0.693/k1, और द्वितीय कोटि के लिए होता है t12 बराबर 1/k2a। तो a सांद्रता है, एक प्रारंभिक सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक आएगा तो k2 बराबर t12 इंटू सांद्रता का मात्रक। k1 निकालना है तो t नीचे आएगा तो सेकेंड ओर से आ जाएगी, उल्टा t है, तो k0 निकालना है तो सांद्रता ऊपर है और नीचे t है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। यानी कि अर्धायु से भी, हाफ लाइफ से भी आप है अभिक्रिया की कोटि रेट कांस्टेंट की यूनिट वेग नियतांक का मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे वेग नियतांक के मात्रक। ओके।